Friends, welcome to my channel NCERT सॉल्यूशन विद दीप। माई सेल्फ पवनदीप कौर और मैं यहाँ आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए आई हूँ। और इस चैनल पे आपके क्लास 6, 7, 8 सभी क्लासेस के NCERT सॉल्यूशन आपको कवर कराए जाएंगे विद एग्जांपल्स एंड बहुत इजी वे में आपको मैथ्स को समझाया जाएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैनल पे जुड़ के। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो क्लास 6 की गणित का आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें नाम है गणित में पैटर्न। अब जब चैप्टर का जो नाम है फ्रेंड्स, हमें उसके बारे में ही पहले पता होना चाहिए कि ये जो शब्द यूज़ हो रहे हैं तो ये है क्या। गणित क्या है आप जानते हैं, संख्याओं से मिलती है ऐसी शाखा है जिसमें हम बहुत से संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और पैटर्न शब्द हमें क्या बताता है, देखिए पैटर्न क्या है। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है कि पैटर्न क्या है। देखिए पैटर्न संख्याओं, आकृति या वस्तुओं की दोहराई गई व्यवस्था है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। यानी कि जब कुछ आकृतियाँ होती हैं या वस्तुएं होती हैं एक दोहराई गई व्यवस्था के रूप में लगाई जाए या बताई जाए तो इस विशिष्ट नियम का पालन होता है इसमें। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न गणित को रोचक बनाता है, हमें अनुमान लगाने में मदद करता है कि क्या आगे है क्या पीछे है। ये हर जगह उपयोग में आए जाते हैं, जैसे कि संख्याएं हो गई या प्रकृति हो गई, कला हो गई या दैनिक जीवन हो गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ हम पैटर्न को यूज़ करते हैं और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है संख्याओं में पैटर्न। जैसे हमने यहाँ बोला ना कि संख्याओं में, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि संख्याओं में पैटर्न कैसे यूज होता है। तो जो संख्याओं में पैटर्न होता है इसमें भी एक नियम का पालन होता है। कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। अब जोड़ने में क्या होता है, जब हम 2, 4, 6, 8 हमने ऐसे नंबर है हमारे पास, और हमारे पास नंबर कैसे आते हैं जब हम दो को ऐड करते हैं और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट नंबर्स ढूंढ पाते हैं। अब घटाने की बात आती है, घटाने में भी हम वही करते हैं। 100 के बाद 80 आया तो कैसे आया, 20 घटाया। 80 के बाद अगर हम 60 लिखते हैं तो उसमें भी हमने क्या किया, 20 घटाया है तो हमें 60 मिला। 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 मिल रहा है। इसी प्रकार से हमें 20 घटाने पर यहाँ एक पैटर्न मिलता है कि हमने यहाँ पर 20 घटाया है। सेम आती है बात गुणा की। तो गुणा में आप देखिए 2 में अगर हम 3 की गुणा करते हैं नेक्स्ट नंबर 6 है। यानी कि इनमें क्या होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसमें भी वही चीज़ सेम करनी होती है जो हमने पहले वाले नंबर के साथ की है। जैसे हम पहले हमने 2 में 2 जोड़ा, हमें 4 मिला। सेम 4 में भी हम वही 2 को जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 100 में से हमने 20 माइनस किया तो हमें 80 मिला। सेम एज इट हम 80 में से भी 20 को माइनस करेंगे तब हमें नेक्स्ट नंबर, और उसमें से भी सेम 20 माइनस करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सेम यहाँ गुणा में भी वही हो रहा है कि 2 में हमने क्या गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे तो 6 मिलता है। सेम अगर 6 में हम 3 की गुणा करें तो 18 मिलता है। तो यानी कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने ले लिया 4, 8, 12। अब बताइए इसके आगे क्या नंबर आएंगे। तो आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं क्या पैटर्न यूज़ हुआ है। देखिए 4 में हमने क्या किया, जो हमें 8 मिली है, हमने 4 में क्या किया, 4 में हमने 4 को जोड़ा तब हमें 8 मिलता है। सेम 8 में हमने कितना जोड़ा कि हमें 12 मिल गया, तो 8 में भी हमने क्या किया, 4 को ही जोड़ा तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अब 12 के आगे वाला नंबर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये होता है पैटर्न जिसमें हमारी सेम चीज़ जुड़ती है, घटती है, और हर नंबर में वही चीज़ जुड़ती घटती है और गुणा होती है और हमें एक नया नंबर मिल जाता है। उसके बाद आती है विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 आप जानते हैं विषम संख्या होती हैं। इनमें भी आप एक पैटर्न देखेंगे जो कि होता है +2 का एडिशन। यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ऐसे हमें नंबर मिलते जाते हैं। सम संख्याओं में भी वही सेम पैटर्न यूज होता है। 2, 4, 6, 8 हमारी सम संख्याएँ होती हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं, +2 को एडिशन करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब आकृतियों में पैटर्न, क्योंकि जैसे हमने बोला आकृति प्रकृति भी होती है। हम देखिए दोहराई जाने वाली आकृतियाँ, जैसे सर्कल हो गया, फिर हमने एक वृत्त बनाया, फिर हमने त्रिभुज बनाया, फिर वर्ग बनाया। सेम हमने फिर से एक वृत्त बनाया, त्रिभुज बनाया, और नेक्स्ट नंबर पूछूं क्या है तो आपका नेक्स्ट नंबर आप बता पाएंगे। यहाँ जो पैटर्न यूज़ हुआ है सेम वही होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, वर्ग होगा, और उसके आगे अगर हम ढूंढते हैं तो यही पैटर्न फिर से रिपीट हो जाएगा। वो रोटेशन, घुमाने वाला पैटर्न, यानी कि मान लिया एरो है,
एक एरो उल्टा एक सीधा हमने ऐसे बनाया। तो मैं अगर इसके आगे आपसे पूछूं कि यहाँ क्या बनेगा तो आप बता पाएंगे एक सीधा है, एक उल्टा है, एक सीधा, फिर उल्टा सीधा। उल्टे के बाद अब यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा सीधा वाला एरो बनेगा। ठीक है, हम पता है बढ़ते क्रम में पैटर्न, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि सेम वही चीज़। अगर यहाँ छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अगर मैं फिर यहाँ पर एक छोटा बना दूँ फिर थोड़ा सा उससे बड़ा बना दूँ तो आप नेक्स्ट क्या कह पाएंगे कि उससे भी बड़ा यहाँ पर आ जाएगा नंबर। ठीक है ना, तो ये आपका बढ़ते क्रम में पैटर्न होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका प्रकृति में और दैनिक जीवन पैटर्न। देखिए, प्रकृति और दैनिक जीवन की बात करें तो प्रकृति और प्रकृति यानी कि नेचर में हमारे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पैटर्न दिखाती हैं, और सेम घर में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैटर्न शो करती हैं। जैसे पहला है टाइल्स, फिर हो गया फूल की पंखुड़ियाँ, चादर, पर्दे, खिड़कियाँ। अब इन सबको अपने पास आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको कहीं ना कहीं पैटर्न उनमें नज़र आ ही जाएगा। चाहे वो आपके गेट दरवाजे बने हों, उनमें भी पैटर्न का यूज़ होता है। खिड़कियों में जो आपकी लोहे की जो बनी हुई है उसकी रेलिंग्स हैं आपके घरों में, जो भी कुछ है सब हमें आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाला पैटर्न है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही सब ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को। सो थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू। एक बार इसे आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू।